पीसीबी ने किया पेप्सी वॉइस ऑफ पाकिस्तान का ऐलान। हजारों सदाकारों ने दी दस्तक इस उम्मीद के साथ कि इनमें से एक होगी पाकिस्तान क्रिकेट की अगली आवाज। मुल्क भर से मौसूल होने वाली एंट्रीज को हमने परखा इंतहाई मोहब्बत और एहतियात के साथ, और इनमें से चुने चंद शानदार उम्मीदवार। लाहौर बनेगा अब मैदान और होगा एक बाआवाज़े बुलंद मुकाबला। मंजिल सिर्फ एक, पेप्सी वॉइस ऑफ पाकिस्तान 2022। जी, कंटेस्टेंट्स आए जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, माज अहमद। वेरी शॉर्टली ड्रेस्ड टुडे माज, नर्वस है अभी? बस एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्साइटेड इसलिए हूँ कि काफ़ी लंबी जर्नी है, 5-6 साल से क्रिकेट में कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन लोकल प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ज़्यादा एडमायर नहीं किया जाता। लोग इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करते कि आप कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आखिर कोई ना कोई तो है जो हमें एडमायर कर रहे हैं हमारी कमेंट्री स्किल्स को। और नर्वसनेस इसलिए है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, गुजरात के गाँव से, जहाँ पे खेल खलियानों में क्रिकेट के मैचेस होते हैं, जब गंदम की कटाई के बाद 2-3 महीने के लिए ग्राउंड्स बनते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आना और सामने रमीज भाई बैठे हो तो फिर नर्वसनेस तो यकीनन होगी। यहाँ पे तो आपकी ज़ुबानी हमने सुन ली, आइए देखते हैं आपकी अभी तक की जर्नी। जी, मेरा नाम माज अहमद है और ताल्लुक़ मेरा गुजरात से है, और बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्रिकेट से वाबस्तगी, मोहब्बत, चाहत, इश्क बड़ी पुरानी है, रफ़ाकत क्रिकेट के साथ और बढ़ती जा रही है। लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सका क्रिकेट खेलने के बावजूद, लेकिन फ़ैसला ये किया कि क्यों ना अपनी आवाज़ को आजमाया जाए। गांव में एक मुकाबला था, उस मुकाबले में खुशकिस्मती से कमेंटेटर जिसने आना था वो मिस था, और वो कमेंटेटर नहीं आया। मैंने कमेंट्री की, लोगों ने पसंद की, लोगों ने कहा इसे कंटिन्यू कीजिए। मैंने फिर उसे कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर आज का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात, उसके गिरदोनवां जितने भी लोकल सतह के मुकाबले होते हैं क्रिकेट में, वहाँ पे कमेंट्री करने का मौका मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 6-7 साल की जो मेहनत है उस वजह से मैं आज इस स्टेज पर खड़ा हूँ। बेहद एक्साइटेड था मैं, और जब मुझे पता चला कि मैं टॉप 20 में सिलेक्ट हो गया हूँ, खुशी की इंतहा नहीं थी। घर वालों को, दोस्तों, यारों को, सबको बताया कि भाई जो 6-7 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका सिला मिल चुका है मुझे। बेहद मोहब्बत है जी मुझे क्रिकेट कमेंट्री से, और इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को तो आगे बढ़ा नहीं सका, लेकिन मैं कम से कम अपनी आवाज़ को क्रिकेट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहूँगा, और जो मुझे मौका मिला है मैं कभी भी इसको नहीं गंवा सकता। जी माज, जर्नी तो हमने आपकी देख ली है, अब यहाँ पे आपका स्किल देखना रह गया। रेडी हैं? चले, ऑल द बेस्ट माज। पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला, सुहेल तनवीर सामने है शर्जील खान, और ऑफसाइड की जानिब खेला है। दोनों फील्डर्स के दरमियान में से कोशिश यकीनन की गई थी, लेकिन शर्जील खान के बल्ले से जब बॉल निकलता है तो फील्डर्स के लिए रोकना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर सरफराज की आंखों से, चेहरे से यकीनी तौर पर नाराजगी सुहेल तनवीर के लिए। इब्तदाई ओवर में सुहेल तनवीर का इस्तेमाल किया गया है, और ये देखिए शॉर्ट रिप्ले बड़ा खूबसूरत अंदाज में, और ये इनका फेवरेट एरिया है। एक तो ये पैड पे बड़ा अच्छा फाइन लेग की जानिब खेलते हैं, और एक ऑफसाइड की जानिब इनकी स्किल काफी जबरदस्त है। शर्जील खान जिस काम के लिए पहचाने जाते हैं। अगला बॉल हारिस रऊफ और पॉल स्टिरलिंग, क्या टाइम किया है, और कॉर्नर के ऊपर से रन्स मिल जाएंगे 6। हारिस रऊफ यहाँ पर खुश नजर नहीं आ रहे, लेकिन पॉल स्टिरलिंग बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ओपनिंग स्टैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड को अच्छा फराहम करने के लिए एक दफा फिर से कोशिश जारी है। हारिस रऊफ कटर करना चाहते थे, ऑफ कटर था, और मामूली सा यहाँ पे लेंथ और लाइन को जज नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्लेसमेंट बड़ी जबरदस्त थी, और पावर हिटिंग की एबिलिटी यहाँ पर काम आई है। पॉल स्टिरलिंग और आसानी से क्लियर किया है। अगला बॉल करेंगे जमान, एमर्जिंग खिलाड़ी है, शान मसूद सामने है। खराब गेंद था, काफी खराब गेंद था, वेट से काफी हाइट पे, और फुल टॉस बॉल को यकीनी तौर पर, जब शान मसूद सेट बल्लेबाज हैं और इस पीएसएल में उनकी स्किल्स ज्यादा निखर के सामने आई हैं, तो ऐसी बॉल कतई तौर पर नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑफ कटर फेंकना चाहते थे यकीनी तौर पर जमान, लेकिन नाकाम रहे, और यहाँ पर एफर्ट जरूर की गई थी ऑफसाइड की जानिब, और आसानी से 4 रन हासिल कर लिए गए हैं। उस्मान कादिर
यहाँ पर बॉल करेंगे, यहाँ पर ये देखिए स्विच इट और यहाँ पर टॉप एज लगा है, बैकवर्ड रनिंग कैच, बड़े खूबसूरत अंदाज में इस कैच को पकड़ा है और उस्मान कादर के खाते में एक और विकेट। 156 पर एक खिलाड़ी आउट। कोयटा यकीनी तौर पर खुश होंगे, लेकिन बेन डकेट सिर्फ 2 गेंदें फेस की हैं और उस्मान कादर ने वापस पहुंचा दिया है पवेलियन में। यकीनी तौर पर एक बड़ा विकेट साबित हो सकता है। मैच की सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो यहाँ पे स्विच हिट है और यकीनी तौर पर यहाँ पे जो करना चाहते थे ऐसा कर नहीं पाए और एक अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा गया है फाइनल बाउंड्री की जानिब। यकीनी तौर पर उस्मान कादर काफी खुश हैं। बॉल स्ट्रेलिंग बेन डकेट को वापस जाना पड़ेगा। बहुत शानदार एफर्ट माज की तरफ से। रमीज, क्या रिमार्क्स हैं आपके? देखें, जो कमेंट्री है ना वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखें, इससे मुख्तलिफ नहीं होती है क्योंकि आप पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं। सो इसमें ज़्यादा स्क्रीच मारने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने एक बहुत आला शॉट खेला है, गेंद हवा में गई है और छक्का होगा, दैट इज़ इनफ। ये नहीं है कि उसको ज़्यादा आप समझे कि कोई BMW चला रहे हैं पहाड़ी इलाके में और आपको टॉप गियर में ही जाना है। सो नीचे से ऊपर जाना आसान होता है, ऊपर से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है और आपको गेम की समझ भी है। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि वॉइस क्वालिटी आपको और बेहतर करनी है। देखिए, हमारे जो रोज़ी रोटी है ना वो हमारी आवाज़ से चलती है। सो उसमें आप जैसी आपकी आवाज़ में स्क्रीच आएगी ना ऊंचे के चक्कर में, तो एकदम से ऑफ हो सकते हैं लोग। सो इसको मेंटेन करें वो जहाँ पे आपकी आवाज़ चीखने वाली ना हो और उसके वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो नीचे ना बिल्कुल घिसे हुए लगे। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आप में फ्यूचर है, आपको समझ है कमेंट्री की, एंड बेस्ट ऑफ लक। वाओ माज, दैट वाज गुड फीडबैक, ऑल द बेस्ट। जी, बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस हमें सुनने को मिल रही हैं। काफ़ी एक से बढ़कर एक टैलेंट है, स्किल भी सबके अंदर उतना ही है, पैशन भी नज़र आ रहा है। देखते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट में ये सब चीज़ें कितनी मौजूद हैं, कितना वो इम्प्रेस करते हैं। रमीज राजा को प्लीज़ वेलकम। खिजर हुसैन चकवाल से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत खुशामदीद। कैसा फील कर रहे हैं? टॉप 20 में आज आप बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स टू PCB एंड पेप्सी। एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा PCB चेयरमैन को, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। और आई एम 52 ईयर ओल्ड और 52 साल मुझे इंतज़ार रहा कि मैं PCB के प्लेटफॉर्म पे किसी ऐसे कमेंटेटिंग कंपटीशन में कब जाऊँगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ग्लैड टू हैव विद यू। वी आर ऑल ग्लैड कि आप आज मौजूद हैं, बिकॉज यंग लोग तो हैं ही, लेकिन आप भी जो हैं वो किसी से कम नहीं है। यंग ओल्ड ये सब हमें ख़ास तौर पे अब जो फॉर्मेट्स मॉडर्न गेम है, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हुए हैं। पैशन होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। देखते हैं आपकी अभी तक की जर्नी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम खिजर हुसैन है और मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल से बिलोंग करता हूँ और मैं पेप्सी वॉइस ऑफ पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूँ। जी, मेरा कमेंट्री का सफ़र स्टार्टिंगली मुझे स्कूल टाइम से शौक़ था और उसके बाद यही मेरा पैशन बना और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में जो टेप बॉल क्रिकेट होती है उसमें मुझे कमेंट्री के लिए मदऊ किया जाता है। हाँ, PCB ने जो इनिशिएटिव लिया है और बेसिकली रमीज़ राजा साहब मेक ए हिस्ट्री, उन्होंने एक तारीख रकम की है। इससे पहले ऐसा इनिशिएटिव किसी PCB चेयरमैन ने नहीं लिया था और वो मुझे एक शेर याद आ गया डेडिकेटेड टू PCB कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे। तो बहुत अच्छा फ़ैसला है। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं, अच्छे अंदाज़े बयां के साथ रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं होती। जी, खिजर हुसैन साहब बैठे हैं, ही सीम्स रेडी। तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। ऑल द बेस्ट। रिलैक्स, एंजॉय। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन, अगली बॉल और इसे बड़ा खूबसूरत कट शॉट खेला है पॉइंट और गली के दरमियान से 4 रन के लिए। और फॉर्चुनर सोचते रह गए कि मैंने कौन सी गलती की, इस बॉल को कहाँ पिच कराना चाहिए था। और ये पाकिस्तान सुपर लीग में शौकीन क्रिकेट के नज़ारे, कज़ाफ़ी स्टेडियम गुनगुनाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। और ये शॉट देखें, बड़ा खूबसूरत शॉट खेले हैं और पॉइंट बाउंड्री की तरफ और बॉल
2-3 टिप्पे खाने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। अगली बॉल और इस मरतबा बड़ा खूबसूरत पुल शॉट खेला है डीप मिड विकेट पे। अंपायर का इशारा, बल्कि अंपायर के इशारे की ज़रूरत इस वक्त नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 6 रन का मजीद इजाफा और मजीद 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 186। HBL 208वां छक्का है पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें ऑडिशन का। 186 फाइटिंग जोन में दाखिल हो चुकी है लाहौर कलंदर। उनका स्कोर 185 और 85 मीटर्स का ये छक्का था, जिसे बड़े खूबसूरत अंदाज से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया बैट्समैन ने। 6 रन का मजीद इजाफा सेलिब्रेट करते हुए अपने इस खूबसूरत छक्के को बैट्समैन। अगली बॉल उस्मान कादराई और इस मरतबा पिछले कदम पे जाके बड़ा खूबसूरत शॉट खेला है, मगर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। फील्डर की बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो मुतमिन नहीं है अपने इस कैच से और उन्होंने बाउंड्री लाइन को टच किया है। लेट्स सी कि अंपायर इसको कैसे क्लैरिफाई करते हैं, क्या डिसीजन देते हैं। थर्ड अंपायर की तरफ क्लैरिफाई कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और देखते हैं क्या फैसला होता है। अगली बॉल सोहेल आए गेंद की और इस मरतबा मिडल और ऑफ स्टंप पे तमाम फील्डर इस बॉल को देख सकते हैं, मगर रोकने से कासिर हैं। बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 138 का मजमुआ तक जा पहुंची है कोयटा ग्लेडिएटर सोहेल खान और ये हैं अवाम का ठाठे मारता समंदर। अगली बॉल कराने के लिए तैयार और ये एक्शन रिप्ले आपके सामने मिड ऑफ पे ये बड़ा खूबसूरत शॉट खेले हैं 4 रन के लिए और बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के साथ। एहसान अली। खिज़र हुसैन साहब, आपका पैशन गेम के लिए और आपका एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें आपकी आवाज़ में हमें सुनाई दे रही थी। रमीज़, डू यू एग्री? जी हाँ, बिल्कुल, कोई शक नहीं है। देखिए, उम्र का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, सो आपका शौक़ जो है वो बरकरार रहना चाहिए। सिर्फ जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है वो बेहतर होनी है। सो जैसे बॉल आपने कहा, ये बॉल है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये इसके ऊपर आपको और तवज्जो देनी है। क्योंकि ये जो मीडियम है इंग्लिश और उर्दू दोनों का है। आपकी फ़्लो अच्छी थी, आपको क्रिकेट की समझ भी है, आपकी आवाज़ अच्छी है। थैंक यू। सो आपके खासी चीज़ें काम कर रही हैं, बट सिर्फ जो इंग्लिश का बीच में आप तड़का लगाते हैं ना, उस पर थोड़ी और मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह। चलें, दैट वाज वेरी वैल्यूएबल फीडबैक आपके लिए। ऑल द बेस्ट अहेड खिज़र। सो काइंड। थैंक यू। Thank you. Right, the competition getting tougher and tougher as we go. बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, देखते हैं उनके पास क्या स्किल्स हैं हमें इम्प्रेस करने के लिए। मिस्टर मंजर नकवी। कैसे मंजर? आपका तो नाम ही कमेंटेटर्स वाला नाम है, मंजर। आपने अब ये दिखाना है हमें कि आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आपसे भी बात करते हैं, पहले देखते हैं आपका सफ़र टॉप 20 तक। मेरा नाम मंजर नकवी है, मैं कराची से हूँ और स्पोर्ट जर्नलिज्म से वाबस्ता हूँ। रवायती जुमला है कि बचपन से ही शौक़ था, गलियों महलों में कमेंट्री की, फिर शहर के मुख्तलिफ़ मैदानों पे की और इसी तरह शौक़ बढ़ता रहा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि टीवी पे भी कमेंट्री करने का मौका मिला। फिर ये ऑडिशंस आए, यहाँ ऑडिशन दिए और अब यहाँ पर सामने बहुत ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि ये वो मौका था जिसका मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था और यहाँ टॉप 20 में आकर मैं अपने आप को बहुत प्राउड और बहुत एक कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत से ऐसे लोगों में हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं और कमेंट्री करना चाहते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म से तो वाबस्ता हुई, वही मेरा ये जॉब भी है और कमेंट्री मेरा बिल्कुल पैशन है और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर कमेंट्री का चांस जो है वो अवेल करूँगा। जी मिस्टर मंजर नकवी, सिंपल सा मेरा आपसे सवाल है बिफोर यू मूव ऑन टू योर चैलेंज। ऐसा क्या स्किल है आप में जो आपको जो है थोड़ा सा सेट अपार्ट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉट हियर? नहीं, कोई ऐसा ख़ास स्किल नहीं है। थैंक्स टू पहले पीसीबी और पेप्सी के एक ऑडिशन का मौका मिला जी पाकिस्तान भर से, तो मैंने भी अप्लाई किया क्योंकि बचपन से शौक़ है, कमेंट्री का करता भी आ रहा हूँ, तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना और अप्लाई किया। अभी यहाँ तक तो आ गया हूँ। चले यहाँ से आगे भी आप बढ़े, हम सब जो है वो ईगरली वेट करें देखने के लिए, सुनने के लिए आपको। रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। चले, ऑल द बेस्ट। खुल के रिलैक्स। और मतलब क्रीज से बाहर निकलकर जोरदार स्ट्रोक खेलें, देखना होगा और
बहुत उम्दा कैच लिया है और यकीनी तौर पे कैच हुआ, क्योंकि बचना चाहा उन्होंने बाउंड्री लाइन से और बचने में कामयाब हुए, तो नुकसान, आउट हुए। कारमान गुलाम जोरदार स्ट्रोक खेलना चाहते थे बाउंड्री लाइन के पार फील्डर के सर के ऊपर से, मगर नाकाम रहे। और तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की, बड़ा उम्दा कैच लिया और भागते भागते कैच लिया, न सिर्फ भागते भागते कैच लिया बल्कि बहुत अपने आप को कंट्रोल किया। क्रीज से बाहर निकलकर खेले जरूर थे और कोशिश उनकी यही थी कि 6 रन हासिल करें, मगर बड़ा उम्दा कैच फील्डर की, जैसा कि पहले कहा कि बहुत उम्दा तरीके से अपने आप को बाउंड्री से बचाया और उम्दा तरीके से कैच लेकर कामरान गुलाम की इनिंग का खात्मा किया। इस मरतबा जोरदार अंदाज में खेले और फील्डर मिड विकेट पोजीशन में मौजूद है, मगर उनके लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए ब्रुक का बड़ा उम्दा स्ट्रोक, और यकीनन फैंस खुश होंगे लाहौर कलंदर के इस चौके से। हसन अली के चेहरे पे थोड़ी सी हवाइयां कि ये क्या हुआ। उम्दा स्ट्रोक खेले थे, उम्दा बॉल की थी उन्होंने, मगर उम्दा स्ट्रोक खेले में कामयाब हुए ब्रुक और कलाई के जोर से। अगली गेंद इस मरतबा जोरदार स्ट्रोक खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद पॉइंट पोजीशन से शाहनवाज दहानी, जो कि फील्डिंग में बड़े मुस्कुराते रहते हैं, अब थोड़ा सा परेशान है कि ये क्या हुआ। गेंद उम्दा थी, मगर राशिद खान ने उम्दा तरीके से इसको पॉइंट के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद ट्रेवल करती हुई बाहर। इस मरतबा खेले, हल्का सा फ्लिक किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। फाइनल एक्सिस के साथ ही एहसान अली की सेंचुरी भी मुकम्मल हुई। उम्दा स्ट्रोक और हल्का सा गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और नरमी के साथ उन्होंने गेंद को निकाल दिया फाइनल पोजीशन पर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ एहसान अली ने अपनी शानदार सेंचुरी भी मुकम्मल की है। देखिएगा खूबसूरत स्ट्रोक और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और एहसान अली खुश, और क्यों ना हो। बड़ा ज़बरदस्त एफर्ट, एक जज्बा था, एक आपकी आवाज़ में जोश था। रमीज, डू यू एग्री? ये कमेंट्री करते रहते हैं और नज़र आ रहा था। सो बिल्कुल सिर्फ यही है कि टेलीविज़न कमेंट्री थोड़ी सी मुख्तलिफ है। टेलीविज़न ये क्योंकि आपका ट्रायल हो रहा है तो इसलिए आपको हर चीज़ बतानी थी, बट ओवरऑल अगर आप जब टीवी पे जाते हैं सो आपको ओवर स्पीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा जो है ना वो आप, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि पिक्चर्स को ब्रीथ करने दें, वो खुद ही आपको पता चल जाएगा क्या है। एक्सप्रेशंस ठीक हैं आपके, आपकी फ़्लो ठीक है, आपकी आवाज़ में एक पुख्तगी है। अच्छा किया आपने। ऑल द बेस्ट मिस्टर मंजर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी, इट्स टाइम टू कॉल अप आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमाद मतीन। खुशामदीद हमाद, कैसा फील कर रहे हैं? एंक्शस भी हूँ, थोड़ा सा पुरज़्म भी हूँ, और किसी हद तक पुरएतमाद भी। चले। ज़ाहिर है वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान कमेंट्री सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो बिल्कुल बिल्कुल, आपके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आइए देखते हैं आप कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक। मेरा नाम हमाद मतीन है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। क्रिकेट से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है, चाहे वो क्रिकेट देखने के हवाले से हो, क्रिकेट खेलने के हवाले से हो, क्रिकेट के बारे में लिखने के हवाले से हो, या क्रिकेट पर बात करने के हवाले से हो। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि क्रिकेट से लोगों का ताल्लुक़ जोड़ने में क्रिकेटर्स के बाद कमेंटेटर्स का एक बहुत अहम किरदार रहा है, और पीसीबी और पेप्सी का ये जो इनिशिएटिव है वॉइस ऑफ पाकिस्तान का, ये उस सिलसिले में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं उन 20 कंटेस्टेंट्स में शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ जो इस स्टेज तक पहुँचे हैं, एंड आई होप कि मैं इस जर्नी में आगे तक जा सकूँ। मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं चाहूँगा कि अपनी आवाज़ के ज़रिए क्रिकेट के बारे में जो मेरी मालूमात हैं उसके ज़रिए आने वाली जनरेशन को क्रिकेट से उसको जुड़ने में मदद फराहम कर सकूं और अपना एक किरदार अदा कर सकूं। जी हमाद, ये बताएं कौन से कमेंटेटर ऐसे हैं जिनको देख के आप थोड़ा सा एम्यूलेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनका स्टाइल आप ड्रॉ करना चाहते हैं? आई नो काफ़ी सारे नाम होंगे आपके माइंड में इस वक्त आ रहे होंगे, बट इफ यू हैड टू पिक वन कमेंटेटर। So there are a few, obviously, Yeah. as you said, but I think
I wouldn't want to emulate anyone. I would want to keep my own individuality. अपनी इंफरादियत के साथ करना, इंस्पिरेशन लेना एक बिल्कुल। अलग चीज़ है और अपनी इंफरादियत बरकरार रखना एक अलग चीज़ है. Right. When I was growing up, तो the legendary Tony Greig used to commentate course. at that time. तो ऑस्ट्रेलिया टूर्स में एक चीज़ जो लोग फॉरवर्ड करते थे हम वो मैच देखने के लिए, उसमें कमेंट्री भी होती थी. एंड टोनी ग्रेग साहब की कमेंट्री वाज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर बिल्कुल। पीपल ऑफ माय एज ग्रोइंग अप, ऑफ माय जनरेशन ग्रोइंग अप. बट देन हाशा भोगले इज समवन हु हैज़ अ वेरी गुड फ्लो. उनकी Right. कमेंट्री सुन के आपको Of एक course. मिठास महसूस होती है, गेम के साथ मोहब्बत आपकी कायम कर देते हैं वो. और बिल्कुल। उर्दू कमेंट्री में हसन जलील साहब, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो उनको थोड़ा बहुत Yes. सुनने का मौका मिला. एंड देन आज के ज़माने में तारिक सईद साहब. बिल्कुल। हमाद, जल्दी से बता दें, आप उर्दू में कमेंट्री करेंगे आज हमारे लिए या आज English मैं में? उर्दू में कमेंट्री कर रहा हूँ. चले, ऑल द बेस्ट हमाद. थैंक यू. आमिर यामीन स्ट्राइक, बाबर आजम स्ट्राइक पे, और कवर ड्राइव जो कि ट्रेडमार्क बाबर आजम का कवर ड्राइव है वो लगाने में कामयाब हुए हैं. हसनैन ने ओवर पिच बॉल की, और अगर आप बाबर आजम को ओवर पिच बॉल करेंगे तो फिर ऐसे ही नतीजा देखने को मिलेगा. क्राउड खुश है बाबर आजम के स्ट्रोक प्ले को देख के, कौन नहीं खुश होगा. ओवर पिच बॉल थी, बॉल की लेंथ तक पहुंचे बाबर आजम, और ये टिकटॉक सुपर 4 बाबर आजम की जानिब से, जो कि उनका ट्रेडमार्क शॉट समझा जाता है. बाबर आजम इस वक्त टीम को लीड भी कर रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं, और बड़ा ज़रूरी है कि बाबर आजम एक अच्छा स्टार्ट फराहम करें. देखे भाले सीन्स होते जा रहे हैं, ये सरफराज बॉलर्स को समझा रहे हैं. आसिफ अली ने नच किया बॉल को, मिस कम्युनिकेशन, और ये रन आउट होंगे. आजम खान आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी ने अपना निशाना नहीं चूका. बहुत बड़ी विकेट है ये इस वक्त, जिस किस्म की फॉर्म में आजम खान है. पिछले मैच में शाहिद आफरीदी को ही आजम खान ने काफ़ी ज़्यादा रन्स उनके ओवर में निकाले थे, और अब ये कम बैक किया है शाहिद आफरीदी ने. अब खुद तो विकेट नहीं ली, लेकिन विकेट का निशाना ज़रूर लगा पाए हैं. 102 रन्स पे 5वीं विकेट का नुकसान हुआ है इस्लामाबाद को, और इस मौके पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है क्वेटा को मैच में वापस आने के लिए. मिस कम्युनिकेशन हुई, आजम भाग निकले कॉल पे, शादाब फील्डर को देखने में मसरूफ़ थे, बॉल को देख रहे थे, कॉल का जवाब नहीं दे पाए, और इस तरह से विकेट का नुकसान उठाना पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को. क्वेटा के लिए अच्छा मौका है इस वक्त गेम में वापस आने के लिए. वकास मकसूद बॉल करा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने इसको पुल किया है मिड विकेट की जानिब 4 रन्स के लिए. अब अच्छा शॉट है, रन रेट काफ़ी अच्छा है लाहौर कलंदर्स का इस वक्त. सोचना होगा बॉलर्स को, सोचना होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, आसानी के साथ पुल किया है मिड विकेट के ऊपर से अब्दुल्ला शफीक ने 4 रन्स के लिए. अच्छा टैलेंट है अब्दुल्ला शफीक, इस तरह के मौके नहीं गंवाते आमतौर पे. जबरदस्त हमाद, वेरी काम, वेरी कॉन्फिडेंट. रमीज, क्या रिमार्क्स हैं आपके? देखिए, फ्लुएंसी अच्छी है आपकी, उर्दू की पकड़ अच्छी है, आपका तलफ़ुज़ ठीक है. थोड़ी हाई पिच चाहिए आपको, और ऊंचा, और वो वक्त के साथ आता है. वो पहली दफ़ा में आपको आइडिया नहीं होता है कि क्या मुझे ऊंचा बोलना है या नहीं बोलना है. बट वही बात है, जब चौका छक्का लगे तो फिर आपका वॉइस लेवल और ऊपर जाने की ज़रूरत है. बट वेरी गुड ट्राई. गुड ट्राई थैंक यू सो हमाद, मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट जी. टॉप 20 को हम अभी देख रहे हैं, एक के बाद एक काफ़ी टैलेंटेड हमें कमेंटेटर्स सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, और बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, देखते हैं उनके क्या स्किल्स हैं, कौन उनकी इंस्पिरेशन है और उनकी जर्नी कैसी है. लेट्स वेलकम अयाज मोहम्मद. कैसे हैं अयाज? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त रमीज राजा के क्रॉस बैठ के? आइडियल सामने बैठे हैं. जब ये क्रिकेट से गए थे हम भी सऊदीया चले गए, अब ये वापस आए हैं, हम भी वापस आ गए. चले, आपकी भी अभी तक की जर्नी पे थोड़ी नज़र डालते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. लेट्स गो ऑन एंड वॉच हिज जर्नी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम अयाज मोहम्मद है, अयाज शाह के नाम से जाना जाता हूँ. पूरे पंजाब में लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट की कमेंट्री करता हूँ, और बेसिकली मेरा ताल्लुक डीजी खान से है.
2006 में मैंने रीजन टॉप किया, पाकिस्तान टॉप किया। उसके बाद जब आउट होके आता था तो कुछ ना कुछ गुस्सा निकालना होता था, तो फिर आगे सोचता था चले अकेला बैठ के कमेंट्री कर लेता हूँ। तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, हमारे डीजी खान में आल पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, वहीं से स्टार्ट किया। लोगों ने चाहना शुरू कर दिया और आवाज़ वहाँ से लोगों को पसंद आने लग गई, जिसकी वजह से क्रिकेट की जर्नी शुरू हो गई 2006 से। पीसीबी से ज़्यादातर थैंक यू सो मच रमीज़ भाई, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और ख़ास तौर पे जब भी वो आते हैं मेरे लिए लकी साबित हुए हैं। 2006-7 में डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस थे, तब मैं पाकिस्तान टॉप कर गया। अब जब कहीं मौका नहीं मिल रहा था पूरे पाकिस्तान में, बस दोस्तों ने कहा, मिसिस ने कहा, खुरम भाई ने कहा, मलिक शहजाद ने मेरी आवाज़ लगा कर और कमेंट्री कहा बस तू हो जाएगा, दैट्स इट। मैंने कहा कमेंट्री की तरफ आ जाता। जी अयाज, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी आपकी। आप सऊदीया चले गए, फिर आप वापस आए, अब यहाँ पे आज आप बैठे हैं। अभी तक आपने अपने फेलो कंटेस्टेंट्स को देखा सुना, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन इस वक्त आपको लग रहा है या लग रही रमीज है? भाई एक बात कहते होते हैं कि या जीत जाएंगे या सीख जाएंगे, हारने तो आए नहीं क्या है। बात है। तो वैसे टॉप 20 है, देखते हैं क्या होता है। जी सारे के सारे जो हैं एक से बढ़कर एक है। रेडी आप अपने चैलेंज के लिए अयाज? चलिए, ऑल द बेस्ट। दौड़ते हुए आए बॉलर, अच्छा बॉल अगले कदमों पर खेले, बॉलर बैकफुट ड्राइव था, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, रोकने की कोशिश की, पलक झपकते में बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अंपायर का इशारा, खूबसूरत 4 रन, निहायत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं फखर जमान। 7 बॉलों पर 16 रन बना चुके हैं। इमरान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बगैर किसी नुकसान के बढ़ता हुआ स्कोर, दूसरे ओवर का खेल जारी है। 19 इमरान अपने कप्तान की तरफ देख रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक उनके साथ। निहायत ही खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले के साथ उठा के खेले हैं। इस बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। एक और खूबसूरत शॉट, एक और खूबसूरत शॉट फखर जमान का। लास्ट तक बॉल को देख रहे हैं। एक बार फिर इमरान दौड़ते हुए बोल्ड कर दिया। आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तीसरी विकेट हासिल की है इमरान ताहिर ने, जिनको रोकना नाकाम। 15 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। लंबी 2 बॉलों पर 1 रन बनाकर पवेलियन की जानिब वापस। शाहनवाज धानी दौड़ते हुए आए, तमाम खिलाड़ी गले लगाकर दाद दे रहे हैं इमरान ताहिर को। खूबसूरत बॉल था, तेज किया, थोड़ा सा नीचे रहा, बॉल बल्ले से काफी नीचे और मिडल स्टंप उड़ा दी। इमरान ताहिर ने काफी पुरजोश अंदाज में, इमरान ताहिर अपना जोश दिखाते हुए, खूबसूरत अंदाज इमरान ताहिर का। एक बार फिर निहायत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा। हारिस रऊफ दौड़ते हुए आए, अच्छा बॉल उठा के खेले हैं बॉलर के सर के ऊपर से, एक ठप्पा खाकर 2 ठप्पे खाकर बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अंपायर का खूबसूरत इशारा। 4 रन के लिए स्टर्लिंग बल्ले को देख रहे हैं। बॉल मिडल नहीं हुआ लेकिन फिर भी बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 छक्के और 5 चौके आ चुके हैं। 37 रन पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का बढ़ता हुआ स्कोर 37। निहायत ही शानदार बल्लेबाजी। हारिस रऊफ का आगे पड़ा हुआ बॉल उठा के खेले, थोड़ा सा कदम को पीछे हटाया, फ्रंट फुट को रूम बनाया बॉलर के सर के ऊपर से। हारिस रऊफ कप्तान को देख रहे हैं। समीर सामना करेंगे समीन का। समीन दौड़ते हुए आए, फुल टॉस, लो फुल टॉस उठा के खेले मिड विकेट और उसके लेग के ऊपर से फील्डर गेंद के नीचे खूबसूरत कैच, आउट हो सकते हैं। खूबसूरत कैच, निहायत ही शानदार कैच। बैट्समैन परेशान, अंपायर को देख रहे हैं। अंपायर ने थर्ड अंपायर से राब्ता किया है। That was a lot of passion, अयाज। बीच में शायरी भी आपने थोड़ी सी अपनी डाल दी। चले, अच्छा अंदाज था, बहुत पसंद आया। रमीज क्या कहेंगे आप? सब चीज़ें ठीक थी। सो टेक्निकल नॉलेज भी आपकी ठीक है। थोड़ा सा तलफ़ुज़ और अंग्रेज़ी का जब आता है तो बेहतर कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नाम होते हैं ना प्लेयर्स के, बड़े इंपॉर्टेंट है कि सही लिए जाएं। स्मीड है, ब्रुक है, ब्रुक्स नहीं है, ब्रुक है। इसी तरह से जो भी हैं इसके ऊपर तवज्जो देने की आपको ज़रूरत है। क्यों, और फिर वही बात है क्योंकि ज़्यादा नहीं, वॉइस तो है ऑफ पाकिस्तान बट ओवर वॉइस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं है। सो इसमें थोड़ा सा और कंट्रोल, आप जल्दी से कह के और साइड पे हो जाए। अगर आप लीड पे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप ट्रैफिक कंट्रोल कर लें और जो एक्सपर्ट है उसकी बारी ना आए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने बता दिया, ज़बरदस्त छक्का और स्कोर पहुंच गया इस तरह से, और कदमों का इस्तेमाल या वो कह के और पॉज, फिर वो अगला आएगा, वो आएगा उसको टेक्निकल बात एक्सप्लेन करेगा। बट ओवरऑल फ्लुएंसी अच्छी है आपकी, डिलीवरी ठीक है, आपको गेम की समझ है।
और ये मुश्किल है इसलिए कि एक के बाद एक आपको आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है आगे। सो आपने अपने आप को पॉज दे के ये नहीं कहा कि छक्का हो गया, आपने पॉज लेके और एक्शन को होने दिया, और फिर कैच भी उसमें आपके पास गुंजाइश थी कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैच हुआ है या छक्का हो गया। सो वेल डन, शानदार एफर्ट अयाज, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जब से बोलना सीखा है तब से ही कमेंट्री का शौक है। So, sir, I'm here to show you that I have both. पाकिस्तान में उसको फुलफिल करूँ इंशाल्लाह।